और आज भी हमारे मन में टीस है, जब भी दाव लगेगा 5100 रुपए देने का काम भी हम ही करेंगे। कहते हैं ना, नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की बाढ़ है। जो बात हमने कही है उसे पूरी करने का काम हम ही करेंगे। आज हमारे दूसरे राजनीतिक विरोधी भी कई तरह की नुक्ताचीनी करते हैं कि इन्होंने 75 पार के नारे वालों को यमुना पार करने की बात की थी और फिर उन्हीं की झोली में जा बैठे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने की बात करते हैं और स्वयं कांग्रेस की झोली में उनके पीठ पीछे लटकने की बात करते हैं। आज तो भूपेंद्र हुड्डा किसानों के हमदर्द बनने की बात करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर लूटने का काम किसान को किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। आज इस नव संकल्प रैली पर आप दादरी की इस पावन धरा पर इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। और विशेष तौर पे माताओं और बहनों का जो बहुत बड़ी संख्या में आई है, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर के जताया है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने जो 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को देकर के जो भागीदारी उन्हें दी है, आज वो उसी तरीके से इस सभा में भी 50% की भागीदारी पर यहां पर उपस्थित है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक जो बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आपको बताई, हमने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जो जो बातें आपके बीच में कही थी, उनको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलने वाली पार्टी है। चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी जो बात खड़े होकर के कही, आपकी दी हुई ताकत उनके पास जब आई, उन्होंने उसे कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके लागू करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव-गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की बात थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स माफ करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के प्याले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे बुजुर्गों को 100 रुपए माहवार पेंशन देने की बात थी, और चाहे किसान के 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने की बात थी। इस तरह से सारी बातें आपके बीच में चौधरी देवीलाल जी ने कानूनी रूप से लागू की। और आज जननायक जनता पार्टी का आपका ये होनहार नौजवान जो जो बातें आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कह करके गया था, चाहे वो 75% नौजवान को आरक्षण देने की बात प्राइवेट सेक्टर में थी, चाहे वो माताओं और बहनों को 50% की भागीदारी पंचायती राज संस्थानों में देने की बात थी, चाहे वो 33% आरक्षण राशन डिपो में देने की बात महिलाओं को थी, चाहे वो बैकवर्ड क्लासेज के लोगों को 8.5% पंचायती राज संस्थानों में भागीदारी और हिस्सेदारी देने की बात थी, चाहे वो हमारी छात्राओं को फ्री बस पास जैसी सुविधाएं देने की बात थी, चाहे किसान का दाना दाना एमएसपी प्राइस पर खरीद करके आपके खाते में सीधे पैसे पहुंचाने की बात थी, किसान को आर्थिक आज़ादी दिलवाने का मामला था। ये सारी बातें आपके बीच में लागू की गई है। आज हमारे राजनीतिक विरोधी कई बार खड़े होकर के एक बात कहते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग, कि इन्होंने 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन देने की बात की थी।
आपके बीच में 51 दे तो नहीं पाए। भूपेंद्र हुड्डा जी, आप 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आपने बुजुर्गों के मान सम्मान में बढ़ाई, पेंशन को कितना बढ़ाने का काम किया था। हमने तो पिछले 3.5 वर्ष में उसे बढ़ा करके 2750 रुपये करने का काम किया है। और आज भी हमारे मन में टीस है, जब भी दाव लगेगा 5100 रुपये देने का काम भी हम ही करेंगे। कहते हैं ना, नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की बाढ़ है। जो बात हमने कही है उसे पूरी करने का काम हम ही करेंगे। आज हमारे दूसरे राजनीतिक विरोधी भी कई तरह की नुक्ताचीनी करते हैं कि इन्होंने 75 पार के नारे वालों को यमुना पार करने की बात की थी और फिर उन्हीं की झोली में जा बैठे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज ही मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और इंडियन नेशनल लोकदल ने सारी उम्र कांग्रेस का विरोध करने का काम किया, आज वो चौधरी देवीलाल की सम्मान दिवस की रैली के लिए कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा भी उस रैली में आए तो हम उनका स्वागत करेंगे। हमें तो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठने की बात करते हैं और स्वयं कांग्रेस की झोली में उनके पीठ पीछे लटकने की बात करते हैं। इंडिया में शामिल होने के लिए कभी पटना की टिकट बनवाई, कभी बम्बे की बनवाई, कभी बंगलोर की बनवाई, पर बनी बनाई टिकटें धरी रह गई, किसी ने इनवाइट तो किया नहीं। ये लोग इस तरह की बेबुनियाद की बातें करके, नुक्ताचीनी करके हमारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इसलिए जरूरत है ऐसे लोगों से सचेत, सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की। आज तो भूपेंद्र हुड्डा किसानों के हमदर्द बनने की बात करते हैं, परंतु सबसे ज्यादा अगर लूटने का काम किसान को किसी ने किया तो वो कांग्रेस की सरकार ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जिन्होंने किसान की जमीन को पौने दोवें पर खरीद करके रिलायंस और बड़े बिल्डर्स को देने का काम किया। जो 17 और 21 लाख रुपए में जमीन किसान की रिलायंस ने खरीदी थी, आज वो 10-10 करोड़ रुपए एकड़ में झज्जर के पास बेचने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, ये इस तरह के स्वांग करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आज कहते हैं हम 300 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, परंतु देने का जब वक्त था क्या दिया था यह आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपसे यही विनती और गुजारिश करूंगा कि मन से मेरे से पूर्व जो बातें पार्टी के नेताओं ने कही है, आज उनको अमली जामा पहनाने का काम आप गांठ बांध करके करें। और 25 सितंबर को पूजनीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर माताएं बहनें विशेष तौर पे वहां पर आए, खसाला सरजी धाम के दर्शन भी करें, खाटू श्याम जी में भी मत्था टेकें और जननायक चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को भी हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम करें। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और माताओं बहनों का विशेष तौर पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।